अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। बात करेंगे नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 6 हफ्ते के लिए सजा मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम भी ECL से निकाल दिया। बिलावल भुट्टो के जारी ट्रेन मार्च का भी बुलेटिन में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची में PIDC के करीब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की पुलिस एहलकार से बदमाशी की। रेड जोन में फ़हीम ज़मान से शनाख्ती कार्ड क्या तलब किया, हत्ते से उखड़ गए। फ़हीम ज़मान ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर डाली, धमकियां दी, मुगल्लिज़ात बकते रहे। अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? शहर का 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर, तुम आम आदमी को क्या जानोगे? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं सर। मैं अमीर बख्शू, अमीर शेख को कॉल करता हूँ। शनाख्ती कार्ड कैसे मांगा? तुम कौन होते हो? ये हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा, जिनके सर पर अब भी कुर्सी का नशा सवार है। नहीं, ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? सर पुलिस वाले आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं ना। नहीं, PIDC चौक पर खुसूसी चेकिंग जारी थी कि फर्ज शनाज एहलकार ने इन्हें रोका। शनाख्ती कार्ड मांगा तो मौसूफ आपे से बाहर हो गए। कभी IG की धमकी दी, कभी एडिशनल IG की। पुलिस एहलकार बेचारा भी सर सर कहता रहा। को कॉल करता हूँ। किस सारे के सारे तो यार शनाख्ती कार्ड ही मांगा मैंने, कोई बदतमीजी की आप लोगों से? तुम्हारे IG को फोन करो। शोर शराबा, मुगल्लिज़ात। पुलिस एहलकार ने भी जाने का कहा, मगर फ़हीमुज़्ज़मा टस से मस न हुए। जब समा ने सवाल किया तो मजलूम बन गए। पुलिस एहलकार पर बंदूक तानने का इल्जाम लगा दिया। मैंने कहा मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो उस पर बहस हुई। मैंने ड्राइवर से कहा चलो, तो ये पुलिस वाले मेरे ऊपर जो है मशीन जो SMG है वो तान के खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई तो IG सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया और कहा कि ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची को रोकने वाले पुलिस एहलकार ने बंदूक तानने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अदनान का कहना है कि उसने बड़ी तमीज से सलाम करने के बाद फ़हीम ज़मान से शनाख्ती कार्ड मांगा था। मैंने कोई बंदूक नहीं तानी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर का इल्जाम गलत है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। हमने गन नहीं तानी थी। मैंने इनको यहाँ पे रोका था, ये सामने, वो रुके नहीं तो वो आगे चले गए। पीछे जो हमारा एहलकार है उसने रोका उनको, और रोकते साथ ही वो बाहर निकले और गालियाँ देने शुरू हो गए। ये है वो फर्ज शनाज एहलकार अदनान जो रेड जोन में स्नैप चेकिंग पर मामूर है। अदनान ने बताया कि मैंने बड़ी तमीज से बात की थी, सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही तो मांगा था। चलाने की बात ही नहीं, शनाख्ती कार्ड। नहीं, ये शनाख्ती कार्ड, ये मेरा शहर है। तुम होते कौन हो शनाख्ती कार्ड वाले? NIC मांगा था ड्राइवर को उनका, तो उन्होंने मेरे को अपना वो नहीं दिया था, NIC। पुलिस एहलकार अदनान कहता है, हम तो शहरियों के मुहाफिज हैं और फ़हीमुज़्ज़मा को जानते भी नहीं थे। अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो इस शहर में जानते किसको? यहाँ पर के लिए सब खड़े। अपनी ड्यूटी पर डट जाने वाले पुलिस के जवान अदनान और कासिम स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अदनान और कासिम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाइए। हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फ़हीमुज़्ज़मा साहब का ये कहना है कि पहले उन पे हथियार तान लिया गया था NIC ना दिखाने पर, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हमें यहाँ तक के अलाउ नहीं है। अगर किसी के पास वेपन भी हो तो हम उस पर भी डायरेक्ट एम नहीं कर सकते जब तक कि वो हम पे फायर नहीं कर रहा हो। तो हम उन पे क्यों एम करते? अच्छा, मैं उनको जानता तक भी नहीं हूँ वो कौन है कौन नहीं है। अच्छा ये बताइए सारा वाक़या हुआ कैसे? क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आते हैं लोग और उनसे मांगा जाता है NIC, कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं, कुछ लोग दिखा जाते हैं प्यार से। तो हुआ क्या था पूरा, अगर आप बता सकें हमें। जी, ये तकरीबन 11:10 का टाइम था। मैंने इनकी गाड़ी से 2-3 गाड़ियाँ पहले भी रोकी थी ना, तो इनकी गाड़ियों के बाद, इनकी गाड़ियों से पहले 2-3 रक्शे गुजरे मेरे पास से। तो फिर मैंने इनको रोका, मैंने बड़े तमीज़ से इनसे सलाम किया, इनके ड्राइवर से। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, आप रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं, प्लीज़ अपनी शनाख्त करवाएं। तो उन्होंने फिर शनाख्ती कार्ड दिखा रहे थे, वो जो फ़हीम साहब हैं उन्होंने उनको मना कर दिया। बोलते हैं नहीं कि नहीं दिखा रहे। इतने में गाड़ी स्टार्ट करके आगे चले गए। तो पीछे ये जवान थे बैरियर पे, इनको मैंने इशारा किया, इन्होंने उनकी गाड़ी रोकी, या उनकी गाड़ी के सामने आके खड़े हुए तो उन्होंने इनको इशारा किया कि मुझे गोली मार दो। तो इन्होंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला इस पर गाड़ी चढ़ाओ। उन्होंने फिर गाड़ी नहीं चढ़ाई। फिर वो नीचे उतरे तो इतने में हमें गालियाँ देने शुरू हो गए थे। अच्छा ये बताएं कासिम के, जो आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, इसके बाद जो कुछ हुआ
उससे आपके मोराल पे कोई असर पड़ा है, कोई मायूसी है आपको, या फिर आगे बढ़कर मजीद फ़र्ज़ निभाने का हौसला मिला है? कोई मायूसी नहीं है, आगे बढ़कर। अच्छा, ये बताएं वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो बनाने का ख्याल किसको आया? नहीं सर, वो वीडियो हमने बनाई नहीं है, वो SSP पीर मोहम्मद शाह ने हमारी जो जैकेटें हैं ना उनमें पहले से ही कैमरे। अच्छा, ये कोई ये एक नई चीज़ मुतारिफ हुई है? जी। अच्छा, और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है, कहने का मकसद है जिस तरह अभी देखें इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है ना कि हमने एम किया है, तो इस तरह 1-2 दफ़ा पहले भी सीन हो चुके हैं, तो इसलिए पीर मोहम्मद शाह साहब ने ना हमारे कैमरे लगाए हैं ताकि हमारी गलतियाँ जो वो भी उनको पता चलें और जो आवाम की हमारे साथ है अंदाज वो भी उनको पता चले। अच्छा, ये बताएं, हम रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हम जैकेट्स में वीडियो दी। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी जो वाक़या सारा पेश आया है, इसके बाद क्या किसी अफसर की जानिब से आपको मोहतात रहने की कोई हिदायत की गई, या फिर ये बताया गया कि जी फला बंदा है इस पे हाथ हौला रखना है और फला बंदा है इसको रगड़ देना है, ऐसी कोई चीज़? ऐसा कोई। अच्छा, और इस वाक़े के बाद आपको ऊपर मतलब अफसरान से कोई फ़ोन आया कि उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, कोई नोटिस वोटिस? जी, ये वीडियो देखने के बाद हमारे SHO साहब ने हमसे पूछा था कि ये क्या हुआ है, तो फिर उनको मैंने बताया था कि ये हुआ है, तो इस तरह सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो चुकी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अदनान कि देखें, पुलिस और आवाम में थोड़ा सा जो है ना वो फासला तो है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि आवाम की शिकायत होती है कि थोड़ी पुलिस ने ज़्यादती कर दी, पुलिस की शिकायत होती है कि आवाम हमसे ताउन नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि आज के इस वाक़े के बाद लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि कोई इस तरह का रेड जोन हो या कोई भी इलाका हो कराची में, जैसी सूरत हाल अब हम सबको पता है, हमारा शहर कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है, तो इस तरह आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी उसी आवाम में से हैं जैसे आवाम सड़क पे कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अपनी शनाख्त करा जाए और फिर चले जाए बजाय इसके लड़े भिड़े? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, मैं भी उनमें से ही हूँ। AD ख्वाजा साहब ने मेरिट पे हमें भर्ती किया हुआ है, रिश्वत हम लोग रहते नहीं है, इज़्ज़त से रोकते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनकी शनाख्त पूछते हैं, बड़ा गालियाँ देने के बजाय वो अगर इज़्ज़त से हमसे पेश आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक मुझे दिल की बात अपने बताइएगा, अगर वो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते और कोई और आम आदमी होता तो क्या इतना आसानी से वो चला जाता? क्योंकि फिर आप नहीं ना, आप देखें वो मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, तो अभी मैं उन पर हाथ तो उठा नहीं सकता था, उन्होंने गाली गलोची की, गाड़ी में बैठे स्पीड में चले गए। अगर वो कोई यंग लड़का होता तो मैं उनको रोक के थाने भी ले जाता। अब वो वाले साहब की उम्र के, वो गाली गलोची दे रहे थे, इस तरह कर रहे थे, बीच रोड में उन्होंने गाड़ी खड़ी करके अपना दरवाज़ा खोल दिया, गालियाँ दे रहे थे, ट्रैफिक में भी पीछे खलल पैदा हो गया। इससे तो मैं अगर ये बात निकालूं, अगर कोई डाकू आपके वालिद की उम्र का हुआ तो उसको छोड़ देंगे क्या? सर वेपन होगा तो बंदा अनलीगल होगा ना। अच्छा, आपने जो शुरू में एक बात बताई थी, मैं चाहता हूँ एक बार फिर बताएं, क्योंकि हमने पहले भी एक देखे कल्चर देखा, जब कोई VIP मूवमेंट होती है पीछे एहलकार बैठे होते हैं। एक बार ऐसा हुआ भी है कि एक आदमी उसी लेन में आ रहा था, उसको हटाने के चक्कर में ये सारी चीज़। तो हथियार के हवाले से इंस्ट्रक्शंस क्या है? जैसे कि उन्होंने आप कहा कि जी इन्होंने मुझ पे हथियार तान लिया था, और जब मुझ पे कोई हथियार तान लेगा तो मैं तो रैश हो जाऊंगा, मैं तो गुस्से में आ जाऊंगा। तो इस हवाले से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको NIC नहीं दिखा रहा या रेड जोन में स्पेसिफिकली जा रहा है, तो उस पर क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कि आप उनको किस तरह से रोकेंगे? हथियार उठा लेंगे या नहीं सर, हथियार उठाने को तो हम तब हथियार उठाते हैं जब सामने वाला हम पे हथियार उठा के हम पे एम कर दे, तो उस सूरत में वैसे हमें एम करने की भी इजाज़त नहीं है। और आपने जो है वाक़े का मैं दूसरा रुख बताया, बहुत शुक्रिया। हम आप स्टूडियोज़ में और आपने तमाम तर जो दूसरा पहलू है वो हमें बताया। तो हमने देखा कि जो दोनों ड्यूटी पे एहलकार थे, अदनान और कासिम, किस तरीके से, जो फ़हीमुज़्ज़मा साहब थे वो ये कह रहे थे कि हथियार ताना, लेकिन दूसरी तरफ ही उनका ये कहना है कि हथियार नहीं ताना, बल्कि उन्होंने उनको बहुत प्यार से और इज़्ज़त से ये बात कही कि आप NIC दिखा दें, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने आपके सामने पेश किया। क्या आप साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान को जानते हैं? जब सवाल समा ने ये कराची वालों से किया तो बड़े दिलचस्प जवाबात आए, आपको भी दिखाते हैं। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप इन साहब को जानते हैं? नहीं जी, कभी देखा है? नहीं देखा। नहीं जी, इन साहब को नहीं जानते। कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं देखा इनको। नजम सेठी तो नहीं है? नहीं। कभी देखा हो? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं जानता। नहीं जानते, कभी नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं जानता। कभी देखा है इन्हें? नहीं। कौन सा ये? नहीं जानते। नहीं।
जी जी, इन्हों को जानते हैं। कौन है? ये अभी आए थे पाकिस्तान के दौरे पे, ये पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, हमारे वजीर आजम इमरान साहब से मिले थे। ये अभी 23 मार्च पे आए थे वजीर आजम के साथ। वजीर आजम के साथ थे? बैठे हुए थे वहाँ पे। नहीं, इनको मैंने कहीं नहीं देखा भाई, पहली बार देख रहा हूँ जी। ये वो है, क्या नाम है, फ़हीम साहब तो नहीं है? नहीं, पहले कभी इनको नहीं देखा। नहीं। हाँ, अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के। नहीं, मैं इसको नहीं जानता। नहीं। पहले कभी आपने इनको देखा है? नहीं सर, नहीं जानते। हाँ, फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी हैं, साबका एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नहीं, पहली मर्तबा देखा है। जी, तो शहरियों के कमेंट्स आपने सुने। कराची में सिक्योरिटी इदारों से ताउन करना जरूरी है। पुलिस वाले शनाख्ती कार्ड मांगे तो दिखाना चाहिए। कराची वाले कहते हैं पुलिस वालों से ताउन करना चाहिए। मैं दूंगा, प्रोवाइड कर लूँ, क्योंकि मेरा काम है। अगर मेरे पास आगे आप पूछ रहे हैं तो मैं भी अभी अपना वो निकाल के दे दूंगा कि भाई ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं अभी भी अपने जेब में लेके पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे जो मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम वो दिखाएंगे। अभी तक तो हम ऐसा सच एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, हम न्यूली आए हैं यहाँ पे, अभी तक तो रोका नहीं है, लेकिन दिखाएंगे तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हम दिखाएंगे उनको। मुझे बिल्कुल दिखाने चाहिए, अगर उसके पास वो पूछ रहा है, उसकी ड्यूटी है, और तो अगर मेरे पास अगर कोई कमी बेशी भी है तो मैं उसको बताऊं और बनवाऊं, और वरना मैं उसको अपने पूरे डॉक्यूमेंट दिखाऊं। ये उसका हक है पूछना। और अब बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए सजा मुअत्तल कर दी। ताहम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, 6 हफ्तों बाद जमानत खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ को सरेंडर करना होगा। रिमार्क्स दिए 6 हफ्तों में इलाज मुमकिन ना हुआ तो अदालत से दोबारा रुजू करना होगा। फैसला सुनने के बाद अदालत के बाहर कारकुनों की नारेबाजी सजदा शुक्र बजा लाए। नवाज शरीफ को रिहाई का परवाना मिल गया। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। 6 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि नवाज शरीफ 6 हफ्तों में अपना इलाज करा लें, लेकिन इस दौरान वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये कमजोरी का मुजाहरा जो इस हुकूमत ने किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज ये बात रिकॉर्ड पर आ गई कि नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 6 हफ्तों के बाद जमानत अज खुद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ इस दौरान अगर अपना इलाज न करा सके तो उन्हें जमानत में तौसी के लिए दोबारा दरखास्त जमा करानी होगी। कोई फैसला न कर पाया कि इलाज क्या होगा और कहाँ होगा। न ही नवाज शरीफ साहब ने कभी कहा कि मैं मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहता हूँ। ये इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की ज़हनी इख्तरा है, उसके चमचों की इख्तरा है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं। नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल की सजा सुनाई गई है और वो इस वक्त लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इसमें लिखा है कि साबिक वजीर आजम ने 6 हफ्ते बाद खुद को कानून के हवाले ना किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुल्करनैन, इस हवाले से बताइए। जी फैसल, तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसमें अहम बातें ये सामने आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसले में वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ने लिखा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी का इलाज अपनी मर्जी के डॉक्टर से करवा सकते हैं, लेकिन वो किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही साथ ये भी अदालत ने नवाज शरीफ को पाबंद किया है कि 6 हफ्ते बाद जमानत उनकी खुद खत्म हो जाएगी, इसलिए वो पाबंद होंगे कि वो खुद को कानून के हवाले करेंगे, यानी नवाज शरीफ को दोबारा से जेल जाना ही पड़ेगा। ये भी बात फैसले में वाज़ेह कर दिया गया है कि नवाज शरीफ अगर खुद को सरेंडर करते हैं और साथ ही जमानत में तौसीक की दरखास्त के हमरा सरेंडर करते हैं कि उनको जमानत में तौसीक दे दी जाए, इसलिए वो सरेंडर करें, तो ये लिखा फैसले में कि कानूनी तौर पर उसको सरेंडर करना तसव्वुर नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। जमानत पर रिहाई के फैसले पर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी है। जयाली लीडर आसिफ जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ की अलालत बाइस से तशवीश है, बीमारी का मजाक उड़ाने वाले अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की रिहाई पर नून लीग के ओहदेदारों और कारकुनों को भी मुबारक पेश की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक वहीं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।
आरिफ, सुबह से ही कारकुनान मौजूद थे और अब तो मिठाइयों के हमरा भी पहुंच रहे हैं। जी, इस वक्त कारकुन काफी पुरजोश है और खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की जमानत मिल गई है। तो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में कोट लखपत जेल की दोनों साइड अतराफ में जो है वो कारकुन यहाँ पर जमा है। अगरचे मेन जो लाहौर की मेन लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कारकुन यहाँ पर मौजूद है। इस्तकबाल का जो तैयारियां की गई हैं वो अड्डा प्लाट और जाती उमरा में इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ से रैली की शक्ल में मियां नवाज शरीफ को यहाँ से अड्डा प्लाट ले जाया जाएगा और फिर जाती उमरा ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर काफिले की शक्ल से यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर एक काफी बड़ी तादाद जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर खड़ी है और नारेबाजी कर रही है, खुशी मना रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा लीडर बाहर आएगा और जमहूरियत के लिए जंग करेगा। और जो उनकी सेहत के हवाले से जो बात है वो दुरुस्त आज कोर्ट ने उसे साबित किया कि उनकी सेहत खराब है, उसका इलाज मुआवजा के लिए मियां नवाज शरीफ किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करवाएंगे। मियां शहबाज शरीफ ने जेल में मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद मुशावरत की है मियां नवाज शरीफ से किस जगह पर वो इलाज करवाना चाहेंगे। उसके बाद उस मुशावरत के बाद मियां शहबाज शरीफ जो वापस जाती उमरा गए हैं, वहाँ पर अपनी वालदा से मिले हैं और उन्हें मुबारकबाद दी है कि मियां नवाज शरीफ की जमानत हो गई है। वहाँ पर मरियम नवाज से भी मियां शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। तो मरियम नवाज चाहे जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगी और अपने वालिद के हमरा यहाँ से निकलकर जाती उमरा की तरफ रवाना होंगे। और जी आरिफ मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाती उमरा पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कारकुनान कितनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पर मैं इस वक्त जाती उमरा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कारकुन जो है वो बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं है, लेकिन कारकुन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा था कारकुनों की जानिब से और कारकुन एक दूसरे को फूलों के हार भी पहना रहे थे खुशी में। और यहाँ पर जो मुकामी मस्जिद के इमाम मस्जिद थे उन्होंने यहाँ पर आकर दवा भी कराई उनकी खुशी में कि नवाज शरीफ जो है वो रिहा होकर जाती उमरा आ रहे हैं। और यहाँ पर जो कारकुन थे उनका ये कहना था कि इससे साफ जाहिर हो गया है कि मियां नवाज शरीफ की जो बीमारी है वो तशवीशनाक है और जिसकी वजह से अदालत ने उन्हें उनकी ज़मानत पर रिहाई दी है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ की बीमारी को मजाक बनाने वाले या मजाक लेने वाले ऐसे हुक्मरान जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार है। ऐसे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उमरा पे रियाज आप मौजूद थे, यहाँ पे इतने कारकुनान तो मौजूद नहीं, लेकिन अब यहाँ पर तादाद बढ़ना शुरू होगी। तो कोट लखपत जेल के दूसरे ही गेट पर हमारे कौन नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ मौजूद हैं। अली जड़, हमें बताएं यहाँ भी वैसे ही मनाजिर हैं जैसे कि कोट लखपत के पहले गेट पे, कि यहाँ भी कारकुनान मौजूद हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, खुश हैं? देखिए जी, आज कारकुनान जो नून लीग के वो खुशी से फूले नहीं समान रहे और अपने लीडर की झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर न सिर्फ कारकुनान है बल्कि खवातीन भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुंची हुई हैं, खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं, नाज़मीन और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, वो भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। और इस खास जो रब्त करने वाले घोड़े हैं वो आए हैं और फूल के साथ पर। ठीक है मोहम्मद अली जड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर नुमाइंदगान, आप सबका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की जमानत पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मरियम नवाज ने मुख्तसर ट्वीट किया कि अल्लाह करीम है और ऑपोजिशन लीडर कहते हैं अदालती फैसले को कबूल करते हैं, पार्टी और कारकुन फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ECL से आपका नाम निकाल दिया गया। आज दो अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं साथ मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकद्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू वेरी मच। नवाज शरीफ की रिहाई की खुशी में मतवालों में खुशी की लहर दौड़ गई। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने फैसले से कबल कारकुनान से दुआओं की अपील की थी। अल्लाह ने नून लीग वालों की दुआएं सुन ली। कल मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि नवाज शरीफ के चाहने वालों से दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआएं करें, पुरखुलूस दुआओं की ताकत को कम ना समझें। एक ट्वीट के जवाब में लिखा,
कि तमाम पढ़ने वाले अपने वालिदैन से कहें कि वो भी मियाँ साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह पता नहीं किसकी सुन ले। मरियम नवाज कारकुनों के दुआए ट्विटर शेयर भी करती रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी बड़े भाई के लिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे। कल हेयरिंग है, अल्लाह ताला से हम दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला हम सब पर, पाकिस्तान पर और हम सब पर, मियां साहब पर। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो नून लीग के कारकुनों और रहनुमाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। दुआएं कबूल होने पर मरियम नवाज ने ट्विटर पर अल्लाह करीम लिखकर रब्बे ताला का शुक्र अदा किया। नवाज शरीफ की रिहाई की खुशी में मुस्लिम लीगी कारकुनान फैसलाबाद के घंटाघर चौक पर जमा हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई के बाद जैसे ही कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आए हैं, मुल्क भर की तरफ फैसलाबाद के अंदर भी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलना शुरू हो गए हुए हैं। इस वक्त हम लोग जो है घंटाघर चौक में मौजूद है, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान यहाँ पर निकले हुए हैं और नाराबाजी कर रहे हैं, अपने लीडर के हक के अंदर नारे लगा रहे हैं, साथ साथ मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से किस तरह का मामला है, क्या कहते हैं सारे मामले को? जी, हमारे लिए ये बड़ी खुशी का दिन है और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब को जमानत दी और उनको भरपूर मौका मिलेगा अपने इलाज करवाने का। और हम आइंदा भी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब जो इस कौम का सरमाया है वो दूसरे केसेस में भी बेगुनाह साबित होंगे। बिल्कुल, तमाम यहाँ पे कारकुनान जो है बड़ी तादाद के अंदर जश्न मना रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं क्योंकि उनका लीडर जो है इस वक्त आर्जी जमानत के ऊपर जो है रहा हुए हैं। तो हम यहाँ पर भरपूर तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। जी, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदलिया के फैसले पर खुशियां मना रहे हैं, मगर माजी में अदलिया पर खूब गरजते बरसते थे, जजेस पर तनकीद करते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज क्या क्या कहाँ करते थे, आइए देखते हैं। से गिला नहीं, रहबरी का सवाल। ये जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे, सिसलिन माफिया हैं, गॉडफादर हैं। उसको इंसाफ की बजाय गाली दी जाए कि तुम डॉन हो, तुम सिसिलियन माफिया हो, तुम गॉडफादर हो। अदलिया की इज्जत डराने और धमकाने से नहीं होती। बताओ, ऐसे फैसलों से क्या अदलिया की दामन पे दाग लगेगा या इज्जत होगी? 5 मेंबर बेंच ने सियासी पार्टी बना दिया पूरी अदलिया को। उन्होंने पहले भी कहा कि डॉन है, ये सिसलिन माफिया हैं, गॉडफादर हैं, और अब जो डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो हैं, क्या इसके लिए भी कोई कानून है? उसको आप सिसिलियन माफिया कहो, उसको आप डॉन कहो, उसको आप गॉडफादर कहो, उसकी तौहीन की कोई सजा नहीं है। मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैसले आने से पहले गालियां दे दें तो उनका फैसला फिर क्या होगा? का फैसला कौन दे रहे हैं? जो हमेशा डिक्टेटरों को हल्फ देते रहे है। नई रविश की अदालतें और निराले ही ढप के फैसले। पंजाब के वजीर इत्तलात कहते हैं अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलाज कहां से करवाते हैं, जबकि तर्जुमान वजीर आला का कहना है कि नून लीग का अदालत से रिलीफ मिलने का दावा समझ से बालातर है। तरहब असगर की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत। पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी कहते हैं कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। इस फैसले के बाद दीगर बीमार कैदी भी सहूलत मांगेंगे। कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो ज़ाहिर कोर्ट का हमें एहतराम है, लेकिन इस फैसले पे बहुत सारे और कैदी हैं जो जरूर ये समझेंगे कि अगर वो बीमार हों तो उनको ये फैसिलिटी क्यों नहीं है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग का अदालत से रिलीफ मिलने का दावा समझ से बालातर है। हुकूमत तो पहले ही नवाज शरीफ को पाकिस्तान के किसी भी अस्पताल से इलाज की ऑफर कर चुकी है। हमारी यही ऑफर थी कि जहाँ पे मर्जी आप चाहें हम आपको लेके जाएंगे। तो अभी जो आला अदालत का फैसला है, जिसको हम बिल्कुल पूरे दिल से इज्जत करते हैं और उस अदालत के सामने हमारा पूरी की पूरी हमारी सबमिशन है, उनके फैसले के मुताबिक भी ये पाकिस्तान से कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। तो मुझे ये सारी बात में मुझे जो रिलीफ जो PMLN कह रही है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। नवाज शरीफ के जेल से जाने के बाद जेल में कायम कार्डियोलॉजी यूनिट और जेल में तैनात 21 डॉक्टर्स की ड्यूटी भी खत्म कर दी जाएगी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तरहब असगर समा, लाहौर।
नैब के सारे मुलजिम बीमार क्यों हो जाते हैं? नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, नैब रिकवरी के पैसों से अच्छा सा अस्पताल बना ले। आसिफ सईद खोसा का कहना था कि नैब के दबाव में आकर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अदालत इस मामले को भी देख रही है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब बरवाना ने नवाज शरीफ की सेहत नॉर्मल करार देते हुए जमानत की मुखालफत की। दलाइल दिए, मेडिकल बोर्ड ने बवक्ते जरूरत एंजियोग्राफी की सिफारिश की है। एंजियोग्राफी पाकिस्तान में बाआसानी हो जाती है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अहम सवाल उठा दिया। इस्तफसार किया, नैब का हर मुलजिम बीमार क्यों हो जाता है। रिमार्क्स दिए, नैब के हर केस में तिब्बी मसाइल आ जाते हैं। नैब रिकवरी के पैसों से अच्छा सा अस्पताल क्यों नहीं बना लेता। दौरान समाअत अदालत में नाम लिए बगैर ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब मुलजिमान पर ज्यादा दबाव डालता है जो वो बीमार हो जाते हैं। नैब के दबाव से तो लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। अदालत खुदकुशी के मामले को भी देख रही है। नून लीग के लिए एक और खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब से सवाल किया, शहबाज शरीफ के असासों की तफसीलात बताएं। नैब के वकील ने बताया अभी तो इंक्वायरी हो रही है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नैब केसेस में जमानत के बाद कानूनी महाज पर शहबाज शरीफ की एक और कामयाबी। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ECL में नाम डालने का फैसला जल्दबाजी में किया गया। इमरान खान रोज बयान देते हैं कि शहबाज शरीफ को फिक्स करना है। इंक्वायरी में ताउन के बावजूद बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगाई गई। नैब के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों पर तहकीकात हो रही हैं। फाजिल जज ने कहा कि इल्जामात के सबूत दिखा दें, जिस पर नैब के वकील तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। हमारा केस ही ये था कि गवर्नमेंट ने बगैर कोई रीज़न असाइन किए ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी पेंडिंग अभी रह गई है इनके खिलाफ असासा जात की, इस वजह से उनका नाम डाल दिया गया। अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे। परवेज रशीद ने दावा किया है कि इमरान खान NRO देने की पोजीशन में नहीं। इल्जाम लगाया कि तब्दीली सरकार ने ऐसे लोगों को भी सितारा इम्तियाज दिए जिन पर नैब केसेस हैं। सवाल उठाया कि बताया जाए कौन NRO मांग रहा है। ऐसे लोगों को भी उन्होंने सितारा इम्तियाज दे दिया है जिन पर नैब के मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या कोई NRO मांगा है आप लोगों ने? उनसे पूछे कि किसने मांगा उनसे, और वो कौन सा NRO है जिसको देने की पोजीशन में इमरान खान साहब। इमरान खान साहब तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पे बैठने के लिए भी उन्हें दूसरों की इजाजत चाहिए होती है। खान साहब खुद कहते हैं कि नैब अप टू द मार्क काम नहीं कर रही, नैब को बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहिए। कौन सी बड़ी मछलियां पाकिस्तान में इसके अलावा? खान साहब अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आप लोग भी किसी एहतजाज में शामिल हो सकते हैं? सियासत की ज़रूरतें आज मुझे सुप्रीम कोर्ट में ले आई हैं और कल सियासत की ज़रूरतें मुझे रेलवे स्टेशन पे ले जा सकती हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हुक्म चैलेंज किया जाएगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ खानदान का रिकॉर्ड है, जो बाहर जाता है वापस नहीं आता। उन्होंने नवाज शरीफ की मशरूत रिहाई को हुकूमती मौक़िफ़ की फतह करार दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, ये बड़ी खुश आइंद है। जो ऑफर हमारी थी उससे मुख्तलिफ तो कोई फैसला नहीं है। अगर वो मुस्तकिल भी जाना चाहते हैं तो उसका हल भी है, पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें। फिर देख लेते हैं प्ली बार्गेन का, पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि हम पैसे भी नहीं देंगे, वो हमें लंदन भी जाना है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबर मिली है कि हाई कोर्ट ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। शहबाज शरीफ साहब का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि जो भी बंदा ख़ानदान का बाहर गया है वो फिर वापस नहीं आया। NFC हो रहा है, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का हिस्सा और बढ़ाना चाहिए। जो पहले हिस्सा था वो तो लंदन में और दुबई में लग गया है। सिंध के लोग फैसला कर लें कि इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। सिंध के लोगों के हकूक़ जो हैं उसके ऊपर ये गासिब टोला एक बैठा है। अभी तक वो तैयार नहीं है नैब के साथ कोऑपरेट करने को। लूटा हुए माल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है या जरदारी साहब के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास है।
इन दोनों को माफ कर दें तो फिर बाकी सब को भी छोड़ दें, फिर तो जेल ही खोल दें। हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जाली बैंक अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को तलबी का नोटिस भेज दिया। 8 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल। जी, आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत की जानिब से तलबी का समन अरसाल कर दिया गया है। ये समन बिलावल हाउस क्लिफ्टन कराची के एड्रेस पर भेजा गया है, जिसमें आसिफ अली जरदारी को 8 अप्रैल की सुबह 9 बजे अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। समन में ये कहा गया है कि आप अदालत में पेश हों और अपने ऊपर आयद इल्जामात का जवाब दें। आसिफ अली जरदारी को मुकदमा कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद ये तलबी के समन जारी किए गए हैं। उनके साथ 23 दीगर मुल्जमान को भी तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 2 की जानिब से, जहाँ पर 8 अप्रैल को उन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया है। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं कराची कैंट स्टेशन से शुरू होने वाले जियाले लीडर के ट्रेन मार्च की। बिलावल का कारवान हैदराबाद से आगे अपनी मंजिल की जानिब रवादवा है। जियाले लीडर का मुख्तलिफ स्टेशन पर इस्तकबाल किया गया। कारकुनों और जियालों से खिताब में कहा कि अभी तो सिर्फ सिंध के सफर का आगाज किया है तो हुकूमती वुज़रा की चीखें निकल रही हैं। लॉन्ग मार्च कर देता तो क्या होगा। नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसी सियासी इंतकाम का इदारा करार दे दिया। ऐसा वजीर आजम है जो मोदी और दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं कहता, मोदी और दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं करता, मगर उसके सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठी केसेस बनाते हैं। ये किस किस्म के निजाम है कि दहशतगर्दों के फाइनेंसिंग पे कोई JIT नहीं बिठाया जाता है, मगर मेरा नाश्ता और मेरा धोबी का बिल पे JIT बिठाया जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का काफिला लाड़काना की जानिब गामजन है। जियालों की बड़ी तादाद अपने कायद के साथ है। हर रेलवे स्टेशन पर PP चेयरमैन का पुरत्तफाक इस्तकबाल किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कारवाने भुट्टो ट्रेन का सफर, जियाले पुरजोश हैं। कैंट स्टेशन पर तो कुलियों ने भी वालिहाना रक्स किया। जियालों ने कैंट स्टेशन को जलसागाह बना दिया। अपने लीडर के दीदार के लिए बड़ी तादाद में चले आए। ट्रेन की छतों पर चढ़कर बिलावल को खुशामदेद किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई, खूब नारे लगाए गए। भुट्टो कारवान सिंध यात्रा के लिए कैंट स्टेशन से चल पड़ा तो ट्रेन का रास्ते में भी जियालों ने इस्तकबाल किया। कायद से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। हैदराबाद में बिलावल भुट्टो की आमद से पहले कारकुन पार्टी परचम लहराने मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया। नीचे खड़े कारकुनान जियाले का हौसला बढ़ाते रहे। बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च के लिए हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ताहम सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक जियाला पार्टी परचम लहराने मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया। इसी दौरान नीचे खड़े कारकुनान भी साथी का हौसला बढ़ाने के लिए नारेबाजी करते रहे। बिलावल भुट्टो की आमद पर जियाले और जियालियां शिकवे लेकर झंगशाही स्टेशन पहुंचे। कायद का इस्तकबाल तो किया, शिकायत करने की ख्वाहिश भी थी, लेकिन जियाले कायद आए, अपनी बात की और रवाना हो गए। बुनियादी सॉल्यूशन से महरूम है हम लोग सब। बुनियादी नौकरी तो अपने जगह पे। झंगशाही स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के जियाले जियालियां शिकायतों के ढेर लेकर आए। कहा कि सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को वोट देने पर भी बुनियादी सहूलियात ना मिली। मगर हमें पानी तक भुट्टो के नवासे की ट्रेन झंगशाही स्टेशन पर रुकी। बिलावल ने जल्दी जल्दी सिर्फ अपने दिल की कही।
अयूब खोसो बाहर लटके दरवाजा खोलने का कहते रहे और कारकुनान एहतजाज करते रहे। और ट्रेन बिलावल को लेकर आगे चल पड़ी। अयान अली की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस करेंसी स्मगलिंग केस दाखिले दफ्तर कर दिया गया। मॉडल की वतन वापसी पर दोबारा कार्रवाई होगी। जज अरशद भुट्टा ने रिमार्क्स दिए कि अयान अली जब भी वतन वापस आएं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने मुल्जिमा के रेड वारंट जारी करने के लिए वजारत दाखिला को मरासला जारी कर दिया। अयान अली को 2015 में दुबई जाते हुए $5 लाख स्मगल करने की कोशिश के इल्जाम में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। मॉडल गर्ल तकरीबन 2 साल तक अदालत में पेश होती रही। 2017 में दुबई जाने के बाद अदालत में पेश नहीं हुई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आर्मी चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने की जानिब गामजन है। ISPR के मुताबिक सिपह सलार नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पहुंचने पर जामिया के सदर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने उनका खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने सेमिनार से खिताब में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरत हाल पर रोशनी डाली। शुरका को खित्ते में देर पा अमन के लिए अपने विजन से आगाह किया। आर्मी चीफ ने खित्ते की तरक्की के लिए CPEC के किरदार पर भी बात की। उनका कहना था कि तमाम तर तवज्जो मजबूत, मुस्तहकिम और तरक्की करते पाकिस्तान पर मरकूज है। सिंध फूड अथॉरिटी के सुपर हाईवे के मशहूर रेस्टोरेंट्स पर छापे। सिर्फ एक रेस्टोरेंट की हालत बेहतर निकली। अशरफ खान की रिपोर्ट। बड़े बड़े नाम और काम ऐसे कि अपने ही कस्टमर्स की सेहत से खेल रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने कराची सुपर हाईवे के मशहूर रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे। मशहूर रेस्टोरेंट का किचन इंतहाई नाकिस हालत में पाया गया। कचरे की भरमार और चूहे भी पाए गए तो 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। ये रेस्टोरेंट नॉर्दर्न बाईपास के करीब है। इसके भी सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ नहीं थी। लाल बैग फ्रीजर और कैबिनेट में भरे हुए थे। गोश्त भी खुला पड़ा था। बर्तन भी गंदे पानी से धोए जाते थे। 70,000 का जुर्माना किया गया। पुराने टोल प्लाजा के करीब एक और रेस्टोरेंट में भी गलाजत पकड़ी गई। 25,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। रेस्टोरेंट के मुलाजमीन का मेडिकल भी नहीं कराया गया था। सिंध फूड अथॉरिटी ने सुधार लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत भी दे दी। अशरफ खान, समा, कराची। नवाज शरीफ के जमानती मचल के एडिशनल रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करा दिए गए। जमानती मचल के MNA तारिक फजल चौधरी के हलके के वोटर्स ने जमा कराए हैं। मजीद जानेंगे जुल्कनन इकबाल से। जी जुल्कनन इकबाल, बताइएगा। आज बिल्कुल नवाज शरीफ की रिहाई के लिए 50-50 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा करवा दिए गए हैं। जमानती मचल के सखी मोहम्मद रहमान नवाज अब्बासी नामी कारकुनान है जिनकी जानिब से जमा करवाए गए हैं। अपनी जमीन के जो फर्द है, कागजात हैं, वो जमानत के एवज उन्होंने जमा करवाए। इन दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद के हल्के से है जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के वोटर हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी खुद भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं जिनके सामने ही सारा जमाने का अमल मुकम्मल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्कनन इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में नेजाबाजी का मेला सज गया। 500 से ज्यादा घुड़सवार इन एक्शन हैं। ताजा दम घोड़े, रफ्तार तूफानी, शह सवारों की महारत बेमिसाल। कौन बनेगा नेजाबाजी का सुल्तान? तलम्बा में मेला सज गया। 1000 फीट लंबे ट्रैक पर 500 से ज्यादा घुड़सवार इन एक्शन। सुल्तान बहादुर अजीज समेत इंटरनेशनल घुड़सवार भी शरीक हैं। पहले दिन मुकाबले में घुड़सवारों ने महारत से किला उखाड़ कर दाद वसूल की। इवेंट में मजमूई तौर पर 200 क्लब हिस्सा ले रहे हैं।